ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थी को बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। उस दिन भी बाबा ने कहा पास विद ऑनर या फर्स्ट डिवीजन। ऐसी जो विशेष आत्माएं हैं आज बाबा उनका सूक्ष्म आंतरिक पुरुषार्थ बता रहे हैं, जिन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि मैंने फर्स्ट डिवीजन में आना है, पास विद ऑनर होना है। रखा है ये लक्ष्य, रखा हुआ है, पास विद ऑनर होना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है। किस किस ने ये लक्ष्य रखा है? सब ने रखा है, शाबाश। अब उनका पुरुषार्थ सुना। जो ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होंगी वो अपनी मनसा और वाणी की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को हमेशा श्रेष्ठ तरफ समर्थ रीति से लगाती रहेंगी। पहली निशानी, श्रेष्ठ तरफ समर्थ रीति से लगाती रहेंगी और इस बात में कभी भी ऐसे पुरुषार्थी लूज नहीं होंगे। वाणी की शक्ति और मनसा की शक्ति को श्रेष्ठ तरफ समर्थ रीति से लगाते रहना। उन्हें एक स्लोगन हमेशा याद रहेगा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उनके बोल कैसे होंगे वो बाबा ने समझाया। उनके बोल होंगे योग युक्त, युक्ति युक्त, समर्थ बोल होंगे। व्यर्थ के, अनावश्यक विस्तार के बोलों में ऐसी आत्माएं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगी। ऐसी आत्माएं एकांत प्रिय होंगी। अब हम सब फर्स्ट डिवीज़न में आना चाहते हैं तो ये निशानियां चेक करके करेक्ट करनी है। देखना है कि मेरा पूरा ध्यान है मेरी वाचा शक्ति पर, मेरी मनसा शक्ति पर पूरा ध्यान है कि मेरी मनसा का एक एक संकल्प श्रेष्ठ तरफ लगे और समर्थ हो। चेक करते जाओ साथ साथ, क्या मेरा अटेंशन है? कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, जो बोलना है योग युक्त बोलना है, युक्ति युक्त बोलना है, हर बोल समर्थ बोलना है। व्यर्थ का या अनावश्यक विस्तार करने वाला बोल मुझे नहीं बोलना है। मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है और एकांत प्रिय होकर रहना है। चेक करते जाओ कि ये निशानियाँ मेरे अंदर कितनी आ गई हैं और कितना मुझे इसको और करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझ पर भगवान की नज़र पड़ी है। मैंने बाबा का कार्य जल्दी संपन्न करना है। ऐसी विशेष तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो कहीं मेरी मनसा शक्ति धोखा तो नहीं देती है? ऐसे तो नहीं वाचा कहीं और जा रही हो, मनसा कहीं और जा रही हो। वाचा में हम मीठा बोल रहे हैं,
पर मनसा का लक्ष्य कुछ और चल रहा है। चेक करना पड़ेगा ना। बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ चेकिंग से ठीक हो जाती है। बहुत सारी बातें, जैसे एक पहरेदार कहीं बिठा दो ना, तो बहुत सारे अनावश्यक आने वाले लोग यूं ही कंट्रोल हो जाते हैं कि ये पहरेदार बैठा पूछेगा कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, अपना आईडी दिखाओ, आपको बुलाया गया था क्या प्रोग्राम में। बस इतना सा भी होगा ना तो 99% अनावश्यक लोग उसी डर से नहीं आएंगे। ऐसे ही जैसे हम अपनी चेकिंग करने लगते हैं ना, बहुत सारे वेस्ट थॉट्स वैसे ही कंट्रोल हो जाते हैं, वैसे ही व्यर्थ अनावश्यक बोल वैसे ही कम होने लगते हैं, विस्तार कम होने लगता है। सिर्फ इतना सा ही हम अटेंशन रखें कि मैंने रात को चार्ट में लिखना है, आज वेस्ट तो नहीं बोला, आज कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला, आज फालतू बात का विस्तार तो नहीं किया। अगर इतना सा भी हमें ध्यान होगा ना, रात को मैंने चार्ट में लिखना है, चाहे वो चार्ट सिर्फ आपने पढ़ना हो, परंतु चेकिंग बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। अगर अपनी चेकिंग नहीं करते हैं ना, तो कब पुराने संस्कार सेम रीति से काम करते रहे और हमें धोखा देते रहे मालूम ही नहीं पड़ता। जब बहुत बड़ा कुछ अपने संस्कारों में नुकसान देखते हैं, बहुत नुकसान कर बैठते हैं, तब जागृति आती है, ओहो ये तो मेरी गलती थी, मैंने अपने पर ध्यान नहीं दिया। उन बातों को हम यूं ही चलाते रहते हैं कि इतना तो चलता है, ये तो ठीक है, किसी किसी और बात पर ध्यान देते रहते हैं। परंतु आज सूक्ष्म मेन बात बाबा ने हमें समझाई है, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ये दो शक्तियों पर लगाम लगा दो, पहरा लगा दो। कौन सी दो शक्तियाँ? मनसा शक्ति, वाचा की शक्ति। बहुत अटेंशन दो। ओनली वाचा तो बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर के एटिकेट्स के हिसाब से, मैनर्स के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, दिखावे के हिसाब से वाणी कईयों की अच्छी पॉलिश्ड सुंदर हो जाती है, परंतु दोनों चीज़ें मनसा भी वाचा भी न वेस्ट हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ तरफ हो और विस्तार की ना हो। स्लोगन याद रखेंगे आज पूरा दिन हम, कौन सा? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और योग युक्त बोलो, युक्ति युक्त बोलो, समर्थ बोलो, एकांत प्रिय होके रहो। जब कोई काम नहीं तो मैं किसके साथ क्यों बैठूं और क्यों बोलूं? बहुत बार होता है दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा यूं ही सुनकर इंटरप्ट कर रहा है, क्या मतलब है? उसकी ज़रूरत नहीं ना, वो व्यर्थ हो जाएगा, उसमें आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जहाँ मेरा काम है वहाँ मैं रहूँ, जहाँ नहीं है मैं वतन में चले जाऊँ। ऐसी आत्माएं जिनकी मनसा शक्ति पर अटेंशन है, वो बार बार एकांत चूज करेंगे। कोई है जो बातें चूज करते हैं कि जहाँ 10 लोग हैं ना वहीं जाएंगे, जहाँ 20 लोग हैं ना वहीं इंटरप्ट करेंगे। बात उनकी, काम उनका, हमारा कुछ मतलब नहीं, लेकिन हाजिरी वहाँ देंगे। लेकिन जहाँ सेवा नहीं, जहाँ कोई कार्य नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं, वहाँ मैं नहीं। मेरी ज़रूरत भगवान को है, तो मुझे अपनी मनसा शक्ति को एकाग्रता और एकांत से शक्तिशाली बनाना, अपनी वाचा शक्ति को कम बोल के, धीरे बोल के, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल के शक्तिशाली बनाना। क्योंकि ये दो शक्तियाँ आत्मा की पवित्रता को, आत्मा के बल को डिक्लेयर करती है कि जितनी शक्तिशाली आत्मा होगी उतना उसका मनसा और वाचा पर कंट्रोल होगा।
जितनी कमज़ोर आत्मा होगी उतनी उसकी मनसा और वाचा अनकंट्रोल, मीनिंगलेस, फालतू, विस्तार की होती जाएगी। तो इससे हम आत्माओं का स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। इसलिए हमें इस बात पर बहुत अटेंशन देकर तीव्र पुरुषार्थी होकर रहना है। ठीक है।